प्यारे बच्चों, इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन आपको जेईई एडवांस लेवल के सॉल्व करके दिखाए जाएंगे। मैं एक एक क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं, सारे जेईई एडवांस लेवल के हैं। एक एक करके क्वेश्चन दिखा रहा हूं, उसका फिर सॉल्यूशन बता रहा हूं। एक क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन और फिर उसका सॉल्यूशन। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को देखिए जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं। पूरा फोकस इस क्वेश्चन पे सब बच्चे करेंगे जो इस वीडियो को सही मन से देख रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, जो आपने 3D में डायग्राम देखा, 3 आइडेंटिकल सिलेंडर, उसका मैंने फ्रंट व्यू बना दिया है। क्रॉस सेक्शन पार्ट दिखाई दे रहा है और लेंथ अंडरस्टूड। आप अपने दिव्य दृष्टि के द्वारा उसको देख सकते हैं। थीटा को कम करते 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 ये फैलने शुरू हो जाएंगे। कुछ देर बाद ये इतना दबाव देगा कि इन दोनों को अलग अलग कर देगा। इन्हें उसने ए बी सी नाम दे रखे हैं, ए बी ऊपर वाला सी, ए सी और दो इतना बढ़ जाएगा कि ये दोनों अलग अलग। वो कह रहा अलग अलग ना हो, इसलिए थीटा कम से कम कितना हो सकता है, यानी उससे कम होते फिर अलग अलग हो जाएंगे ए और बी। वो थीटा जानना चाह रहा है जिसपे ए और बी अलग होने वाले ही हों, बस होना। ठीक है, तो बड़े आराम से क्वेश्चन होगा। तीनों आइडेंटिकल है, ये रेडियस इक्वल होंगी आर 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 आर, टू आर यानी कि इक्विलैटरल ट्राइंगल बन गया। 60 60 60। इस सी के सेंटर की बात करें, इसके ऊपर खुद का वेट काम कर रहा है। तीनों के मास m मान लीजिए, आइडेंटिकल है, तो mg सी सेंटर वेट नीचे काम कर रहा है और बैलेंस किससे हो रहा है? इन दोनों ने इसको थाम रखा है। रिएक्शन फोर्स लग रहा है, ये इसको भी रिएक्शन फोर्स, ये इसको भी रिएक्शन एन मान लीजिए, एन 60 यानी कि पीछे भी 60, जो आइडेंटिकल है और सिमेट्रिकल है, तो 30 एन। ध्यान रखें, ये इसके ऊपर रिएक्शन अगर एन दे रहा है तो उसका भी इसके ऊपर दबाव एन पड़ रहा है। एक्शन रिएक्शन लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। तो इसके लिए अगर आप सी की बात करें तो n cos 30 प्लस n cos 30 यानी कि इसका ट्वाइस बैलेंस m n √3/2 2 mg n = mg/√3। ये रिएक्शन काम है। और प्यारे बच्चों, ए और बी इन दोनों का सेम बिहेव है। जैसा सी का दबाव ए पे पड़ रहा है, बिल्कुल वैसा ही बी पे पड़ रहा है। जो कार्रवाई हम ए के लिए करेंगे वही बी के लिए करेंगे, लेकिन किसी एक की कार्रवाई होगी बस अब अंतिम रूप से। अब यहीं पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस क्वेश्चन का है। ए या बी कोई सा भी बना सकता हूं, मैं ए बना, ये बना दिया मैंने सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन पार्ट ए, ये ए। ओके, अब ए की बात हम यहां करने चलेंगे। डिग्री हुई हो, इसे हम एक को लेकर चलेंगे। इसमें लगने वाले सारे फोर्स हो गए। सबसे पहले इसका खुद का वेट m, फिर इसकी रिएक्शन ही बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको बाद में लिखेंगे। ठीक है, अब इसका जो इसके ऊपर दबाव पड़ेगा वो पड़ रहा है n, बताया था ना। जितना इस रिएक्शन दे रहा है उतना इसका एक्शन रहा होगा इसको n, और ये हॉरिजॉन्टल से
ये हॉरिजॉन्टल 60 पे, यानी वर्टिकल से 30 पे, यानी 30 रहा होगा। अगर मैं वर्टिकल ड्रॉ करता हूं ये, तो वर्टिकल से ये 30 डिग्री बिल्कुल। खुद का वेट हो गया, ऊपर वाले का दबाव हो गया, इधर वाले का दबाव, इसको एन डैश है। खुद का वेट, ऊपर वाले का दबाव, बगल वाले का दबाव, अब रहेगा अंत में जिस प्लेन पे है उसका दबाव। रिएक्शन सारे सेंटर से होके जाएंगे। इसकी रिएक्शन होगी, ये प्लेन अगर हॉरिजॉन्टल होता तो इसकी नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल होती। ये थीटा बैंड हो गया हॉरिजॉन्टल से, तो ये थीटा बैंड हो जाएगा वर्टिकल से, यानी ये रिएक्शन वर्टिकल से थीटा एंगल पर होगी। ये रिएक्शन एन डबल डैश कह दो, वर्टिकल से थीटा एंगल पर होगी। ये फोर्स लग रहे हैं जिस पे, ये फोर्स इस पे लग रहे हैं, और वो चाह रहा है कि थीटा कितना हो। ध्यान देना बड़ा इंपॉर्टेंट है यहां पे। थीटा कितना हो कि ए और बी अलग होने वाले हो, यानी इसका इसके ऊपर दबाव खत्म हो जाए। वो चाहता है एन डैश जैसे 0 हो उस वक्त थीटा कितना है। यह है क्वेश्चन। तो करते हैं इसको, देख लीजिए क्या करोगे। सबको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में ले आओ, पहले इक्विलिब्रियम ले आओ पहले, और उसके बाद बताना एन डैश 0 रखते ही थीटा क्या आ रहा है। दैट्स ऑल, सिंपल क्वेश्चन एकदम। चलिए, एम जी तो बड़ा अच्छा है, यही काम एम। एन डैश भी बड़ा अच्छा है, हालांकि जरूरत पड़ेगी नहीं इसकी, हाथ पर 0 तो रखना पड़ेगा ना, पहले लाओगे तभी तो 0 रखोगे। एन डैश, आइए इसको तो एन की वैल्यू निकली हुई यहीं पर। एन है आपका एम जी बाई √3, एम जी बाई √3। तो एम जी बाई √3 का cos 30, एम जी बाई √3 का cos 30 और इधर sin, एम जी बाई √3 का sin। ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, बचा ये एन डबल डैश cos थीटा और एन डबल डैश sin। लो जी सारे इक्विलिब्रियम ले आओ, क्योंकि एन डबल डैश फालतू का आ रहा है, इसकी जरूरत नहीं है। इक्वेशंस बना के सबसे पहले एन डबल डैश को हटाओ पहले, तब जाके हम सोचेंगे कि एन डैश को 0 रखते ही थीटा क्या आ रहा है। दैट्स ऑल। क्या करेंगे पहले आप करें एन डबल डैश साइन थीटा बैलेंस एन डैश प्लस एम जी बाई √3 साइन 30 1/2 एन डबल डैश cos थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस एम जी बाई √3 बाई, ओके। तुरंत डिवाइड दे दें, देर ना लगा, एंड डैश को सबसे पहले हटाना आवश्यक है। डिवाइडिंग 1/2, जस्ट कैंसिल tan थीटा इज इक्वल टू एन डैश प्लस एम जी बाई 2√3 डिवाइड बाय दिस कैंसिल एम जी प्लस एम जी बाई 2 3/2 एम जी, ओके।
फॉर मैं लिख दो, अगर थीटा मिनिमम चाहिए तो इसके लिए एन डैश को 0 हो जाना है। इसका दबाव उसके ऊपर 0 रखते ही हम मिनिमम थीटा की बात कर रहे हैं। प्लस mg/2 √3 अपॉन 3/2 mg, यानी कि mg/2 √3 और 3 mg/2, mg से mg कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, 1/3 √3। सो थीटा मिनिमम इज tan इनवर्स 1/3 √3। ये मिनिमम एंगल होना चाहिए, ठीक है, 1/3। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट। तो ये था एक क्वेश्चन जो साधारण रूप से परंतु जेई एडवांस का है, आपके सामने कर दिया गया। सॉल्यूशन गंभीरता से देखते हैं तो आपको पता चल जाता है ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं और इंसान ही करते हैं, आप जैसे बच्चे ही करेंगे इनको। बस सोच लो एक बार, ये करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिख नहीं रहा तो मैं खाली एरो बनाता हूं। पहले मैं आपको दिखाता हूं क्वेश्चन क्या है। रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों, मात्र देखने में ही कितना प्यारा क्वेश्चन है। दो ट्रायंगुलर सपोर्ट्स हैं रिजिड, लेफ्ट एंड राइट, इनके बीच में एक ट्रायंगुलर ब्लॉक फिसल के नीचे आ रहा है, तो जाहिर है जो स्फेरिकल ब्लॉक है ऊपर जाएगा। तो जो ट्रायंगुलर ब्लॉक नीचे आ रहा है उसका एक्सेलरेशन ए दे रखा है, ये स्फीयर बी ऊपर जो जाएगा। एक ही जरा सा क्वेश्चन है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बी, बस आधी लाइन का क्वेश्चन। α1 α2 एंगल दे रखे हैं। बोर्ड पे देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। लीजिए प्यारे बच्चों, मैंने हूबहू डायग्राम बना दिया, आपका वक्त बचाते हुए। ये नीचे फिसला है ए एक्सेलरेशन से, ये ऊपर किस एक्सेलरेशन से जाएगा, बस कितना कुछ। तो जाहिर है ये इससे भी लगा रहेगा और इससे भी लगा रहेगा, लगते लगते फिसलेगा। तो इसकी स्पीड इसके अलोंग, ये एक्सेलरेशन में निकालना है से ए डैश। देखिए हमारे हाथ में क्या प्रूफ है, क्या रास्ता है हमारे पास। ऐसे क्वेश्चन से क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि दो ब्लॉक मूव कर रहे हैं, ये इनका कांटेक्ट सरफेस। अगर नीचे जा रहा है तो नीचे भी आ रहा है और आगे भी जा रहा है, और ऊपर जा रहा है तो ऊपर भी सट रहा है और आगे भी जा रहा है। यानी कि टुवर्ड्स राइट दोनों के एक्सेलरेशन का कोई ना कोई कंपोनेंट है। इसका भी एक कंपोनेंट इधर जाने के लिए है और इसका भी एक कंपोनेंट इधर जाने के लिए है। इन दोनों बॉडीज का कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन अलग अलग हो ही नहीं सकते। अगर इसका एक्सेलरेशन इससे ज्यादा हो जाता तो अब तक ये इसको तोड़ के इसके अंदर घुस चुका होता। अगर इसका एक्सेलरेशन इससे ज्यादा हो जाता तो अब तक बीच में गैप आ चुका होता। ये ना तो ए बी के अंदर जा रहा है और ना ही ए और बी के बीच का गैप बढ़ रहा है, ये अभी भी कांटेक्ट है। ऐसा जब भी संभव है जब दोनों के एक्सेलरेशन एक जैसे। सर्वोत्तम रास्ता है इसका, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अति उत्तम रास्ता। कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशंस ऑफ बोथ बॉडीज अलोंग perpendicular to contact surface should be same. ये रहा का contact surface। अब देखिए ये
हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बनाते हुए जा रहा है, हॉरिजॉन्टल। तो कितना एंगल हो जाएगा यूं करके? ये हॉरिजॉन्टल से बनाना है अल्फा ए, तो ए कॉस अल्फा, ए कॉस। अरे ए से यूं जा रहा है हॉरिजॉन्टल से थीट अल्फा 1 एंगल बनाते हुए, तो इसका कॉस अल्फा 1 ये कंपोनेंट से आगे जा रहा है, ठीक है। यस, इसकी बात करो, ये बॉडी ए की है, ये बॉडी बी की है। ए डैश का कॉस अल्फा 2, ये दोनों ऐसे इक्वल होने चाहिए, बस निकाल दो। ए cos alpha 1 should be equal to a dash cos alpha 2, so a dash is a cos alpha 1 upon cos alpha। अगर कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन शुड बी सेम, ये कॉन्टैक्ट दिमाग में घुस गया ना, भयंकर क्वेश्चन, इजी सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं आपको इसी वीडियो में इस क्वेश्चन के बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले इसमें देखिए बोर्ड में, तो प्यारे बच्चों, इसका भी डायग्राम मैंने आपका समय बचाने के लिए पहले बना दिया। ये ट्रायंगुलर ब्लॉक इससे बंधा हुआ है, 3m मास का है, m मास है, ये नीचे फिसल रहा है, तो इसका नहीं इधर सरकेगा, इसमें कितना टेंशन आ जाएगा फाइंड करना। इसका मास 3m है, इसको फिसलने छोड़ दिया, जब फिसल रहा है उस वक्त इसमें कितना टेंशन है, बस ये फाइंड करना, सर कुछ नहीं। ओके, स्मूथ है, इसमें कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगाएगा, बस वेट का कंपोनेंट इस पर काम करेगा, ठीक। मोशन ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा, तो ऐसे में नेट फॉर्स 0 होना चाहिए। तो आप ब्लॉक बी को बना दीजिए पहले, इसका वेट नीचे काम करेगा mg, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, ये थीटा है, ये भी थीटा ही होगा नहीं होगा, इसका नॉर्मल वर्टिकल थीटा होगा, ठीक है। ये हो जाएगा mg cos थीटा, ये हो जाएगा mg sin थीटा, और जितना फोर्स देगा उतना ही ये रिएक्शन भी होगा। अगर ये मोशन में होता है, इसको कट कर दिया जाए, ये मोशन में होगा तो ये और ये में ये कुछ ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि मोशन में एक कंपोनेंट नीचे भी काम करेगा। मतलब कि ये जो इसके ऊपर दबाव दे रहा है, अगर ये चलने के लिए फ्री होता तो उतना दबाव ना दे पाता। आप किसी खड़ी अलमीरा में दबाव दे रहे हो, पर अगर वो मोशन में आ जाए तो उतना दबाव नहीं दे पाओगे, हल्का दबाव पड़ेगा उसको, ये फैक्ट। पर इसमें ऐसे में कोई मोशन नहीं हो रहा है, इसलिए इन दोनों को इक्वल होना ही है। तो ये तो है ही एक्सेलरेशन फिसल रहा है, इसका हमें कुछ करना भी नहीं है, इसका जरूरत है बस कि अब इसको बनाइए। ये बनाया आपने बी, अब आप ए को बनाइए। ए इस टाइप के हैं जी, सर्वप्रथम इसका खुद का मास 3m, ठीक है। इधर अप्लाई होने वाला फोर्स जो है फाइंड करना है एक्चुअली 10, ठीक है।
और इसके द्वारा अप्लाइड फोर्स, ये इंपॉर्टेंट, जो कि इसके परपेंडिकुलर लग रहा है। और कितना लग रहा है? n, जिसकी वैल्यू mg cos थीटा, बस। और ये वर्टिकल स्ट्रेट एंगल बना रहा है, तो इसका थीटा कंपोनेंट तो इसके साथ जुड़ जाएगा, जो कि नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो जाएगा, जिसे हमें कुछ करना नहीं है। और इसका ये वाला कंपोनेंट टेंस को बैलेंस कर देगा। टेंशन इज इक्वल टू इस m का कॉस नहीं, साइन कंपोनेंट। यानी कि mg cos थीटा का साइन थीटा कंपोनेंट टेंशन को बैलेंस करेगा। ये इसका टेंशन होना चाहिए। बड़ा आसान क्वेश्चन निकला। ऑप्शन को देखते हुए साइन 2 थीटा की फॉर्म में आ रहा है, तो 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा और हाफ mg या mg बाई 2 साइन 2 थीटा। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। ध्यान देना, ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा भारी हो जाता अगर ये खुद फिसलता होता, ये रस्सी ना बंधी होती, तब इसके ऊपर जो दबाव पड़ेगा वो जितना इस समय पड़ रहा है उससे कुछ कम पड़ेगा, वो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। ओके, ठीक है जी, ये क्वेश्चन हुआ आपका। अब टाइम को देखते हुए, क्योंकि ये 22 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो लास्ट एक क्वेश्चन और कर लें। क्वेश्चन बहुत प्यारे प्यारे इस समय मेरे पास हैं। 2 घंटे की वीडियो बन सकती है, पर कोई बात नहीं। अगर ये सफल रही, आप लोगों के लिए ये उत्तम रही, मुझे इसका आभास हुआ, तो फिर मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन की बड़ी बड़ी वीडियो बना के भेज दिया करूँगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो छोटे होते हैं पर देखने में बड़े डरावने लगते हैं, पर कॉन्सेप्ट तो फिर भी क्लियर होना ही चाहिए। लीजिए प्यारे बच्चों, ये एक अनोखा स्पेशल क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, सारे प्यारे हैं। ये स्प्लैंक के बीच में फंसा हुआ है, क्योंकि इसका डायमीटर इसके डायमीटर से कम है, फंसा है। तो क्या है कि इस प्लैंक को टर्न करना है। ये ज्यादा से ज्यादा थीटा कितना हो सकता है कि ये बैलेंस में आ जाए, उससे ज्यादा होते रुड़ जाए। तो क्या चाह रहा है वो? अब तक इसका दबाव इस पर बराबर पड़ा हुआ, जैसे इसको यू टर्न करोगे तो इस पर दबाव ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, इसको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। और जैसे इसके ऊपर दबाव खत्म हुआ, पलटना शुरू हुआ, तो इसके ऊपर दबाव पड़ना बंद हो जाएगा। ये इसके ऊपर कोई दबाव नहीं देगा, जाहिर है इसकी भी कोई रिएक्शन नहीं होगी। सारे वेट को अब तक तो दोनों रिएक्शंस बैलेंस कर रही थी, अब सिर्फ ये करेगी, और बाल बाल बैलेंस में रहेगा, और थीटा जरा सा भी ज्यादा होते रुड़ जाएगा। पर इस पर्टिकुलर थीटा में तो बाल बाल बैलेंस रहेगा, और फोर्स 2 ही है। इसका रिएक्शन खत्म हो चुका है। इसका मतलब इसका जो वेट है उसको सिर्फ ये रिएक्शन ही बैलेंस करेगी। और बैलेंसिंग जब होती है जो दोनों फोर्स इक्वल, ऑपोजिट और एक ही सीधी में आ जाए, इसका मतलब यहां वेट काम करेगा, तो ये पॉइंट इसके ठीक नीचे आ जाना चाहिए। इसका वेट नीचे काम करेगा, तो इसकी रिएक्शन जाएगी तो हमेशा सेंटर से, अब भी सेंटर से जाएगी। इस समय थीटा कितना हो गया होगा, ये फाइंड करना। तो भाई यहां देखिए, इस समय ये रिएक्शन ऐसे जरा था, और अब जितना इसको टर्न करोगे उतना ये भी टर्न होगा। ये रेडियस
जितनी टर्न होगी, यानी कि आप ये देख लीजिए, ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए, ये नॉर्मल जब तक वर्टिकल ना हो जाए, वर्टिकल ना हो जाए, अभी जितना टर्न करोगे उतना तो टर्न होगा ही भी। सुना है कि नहीं? इस कॉर्नर को सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन जब तक वर्टिकल ना हो जाए, जितना इसको टर्न करोगे उतना तो वो भी टर्न होगी। बस सीधी सी बात है कि फंसा तो अभी वहीं पे ही है ना, छोड़ा नहीं है, बस छोड़ने वाला है। तो अगर आप यहां से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दें तो थीटा है तो अल्टरनेटली ये भी थीटा ही होगा, ठीक है। और इसकी बात करें तो 2r है तो स्मॉल आर होगा, स्मॉल आर, और ये रेडियस है कैपिटल आर। इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आर अपॉन आर। थीटा इज इक्वल टू वेरी ज्यादा सिंपल हो गया, साइन इनवर्स आर बाई आर गिवन पैरामीटर्स भी है। इतना एंगल जब टर्न कर दोगे तो वो फिसल लुढ़कने वाला ही होगा, इससे ज्यादा एंगल नहीं कर सकता, आपको बचाए रखना है। ओके, तो वीडियो ज्यादा लंबी होनी भी ठीक नहीं होती, इसलिए मैं इतने ही क्वेश्चन बता के स्टॉप करता हूं। देखता हूं अगर ये वीडियो सफल होती है तो इस टाइप की फिर मैं वीडियो आगे बनाऊं। क्वेश्चन मेरे पास बेहद से भी बहुत ज्यादा अच्छे, बाकी जो भी तुम पूछना चाहते हैं आप सब बच्चे वो मुझे भेज सकते, उनका भी सॉल्यूशन इसी प्रकार से सॉल्व करके आपको दे सकते। ओके प्यारे बच्चों, खुश रहें।